तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा है, सत्यसाई अस्पताल में बच्चों के साथ चर्चा करने वाले हैं पीएम मोदी। प्रजापति ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर भवन का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। 324 करोड़ की लागत से 51 एकड़ में फैला है नया विधानसभा। पीएम मोदी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। 25 साल पूरा होने पर राज्य उत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। 14,260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव मनाया जाएगा, आयोजन इसका किया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ही शुभारंभ करेंगे। सत्यसाई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से संवाद करेंगे। ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर का उद्घाटन करेंगे। नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का उद्घाटन करेंगे। 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी पीएम मोदी करने वाले हैं। लगभग 3,51,000 लोग आज अपने नए घर में गृह प्रवेश करते नजर आएंगे। 3 लाख लाभार्थियों को किस्त भी जारी यहीं से की जानी है। ग्रीनफील्ड हाईवे, कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी जानी है। पूर्वी पश्चिमी ग्रिड कनेक्शन से 1600 मेगावाट क्षमता में वृद्धि भी। इसके अलावा रायपुर में एचपीसीएल का नया पेट्रोलियम ऑयल डिपो लॉन्च किया जाना है। 489 किलोमीटर नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन भी आज समर्पित हो जाएगी राज्य को। 2 स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र में नवा रायपुर में फार्मा पार्क की आधारशिला रखेंगे। 5 नए मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज की भी नींव रखते हुए पीएम नजर आएंगे। तो अब से बस थोड़ी ही देर के बाद 9:40 पर एयरफोर्स के विमान से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी और इसके बाद 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हार्ट से सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले लगभग 2,500 बच्चे उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करने वाले हैं। ये प्रक्रिया 10 से 10:30 के बीच होने वाली है। इसके अलावा जो अगला कार्यक्रम है वो 10:45 से 11:30 बजे तक का है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर भवन उद्घाटन का 11:45 से 12:10 तक पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण होना है। 12:15 से 1:15 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के भवन का उद्घाटन होना है। 1:30 बजे से 2:15 बजे तक आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का उद्घाटन होना है। अक्षय के पास सीधा आपको लिए चलते हैं। अक्षय की मौजूदगी रायपुर में ही है। अक्षय, बस अब देखा जाए तो सिर्फ आधे घंटे का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के वहां पर बीच में होने वाले और मैं देख भी पा रही हूं आपके पीछे, आप लग रहा सभा स्थल पर ही हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और हाथों में कुछ फोटोज लेकर भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर महिलाएं। और देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा और रायपुर में और नवा रायपुर में तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। 14,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास है और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं। स्वागत करने के लिए यहाँ पर तमाम महिलाएँ और लोग अब यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के सब में उत्साह है। पहले तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। कैमरामैन प्रकाश से कहूंगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं। महिलाएं यहां पर बैनर पोस्टर के साथ अपनी जो यहां की वेशभूषा है उसमें यहां पर मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोलते हुए भी नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा का उद्घाटन भी करने वाले हैं, जो नई विधानसभा बनाई गई है नवा रायपुर में। इसके अलावा प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो नागपुर झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके गैस कनेक्टिविटी बहुत ये हो जाएगी। इसके अलावा महतारी योजना और तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री का धन्यवाद यहाँ पर कर रही है। कुछ महिलाओं से बात कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी की तस्वीर और उनकी तस्वीर लिखाई है, थैंक यू मोदी जी। किस लिए और प्रधानमंत्री ने आपकी जिंदगी में कितना बदलाव लाया है? हम लोगों को महतारी वंदन का 1,000 मिल रहा है, उससे हम लोगों का आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया है। हम लोग बच्चों के फीस, कभी घर के खर्चे में काम आते हैं और मोदी जी को थैंक यू और हमारे छत्तीसगढ़ में उसका स्वागत है। 2 लाइन बोलना चाहूँगी। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठा ये दिल बगिया दिल का, मन हर्षित हुए हमारे। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर गीत गायन के साथ स्वागत किया जा रहा है और कह सकते हैं कि यहाँ पर कई परियोजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास, जैसे मैंने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो संजीवनी अस्पताल पहुँचेंगे। वहाँ पर जो हार्ट से पीड़ित बच्चे थे उनका यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, उनको स्वास्थ्य में नई सुधार हो रहा है, उनके साथ संवाद भी करने का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ पर जो ईश्वरीय विद्यालय है वहाँ पर पहुँच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो शिखर है उसका, शांति शिखर, उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जोधपुरी शैली में वो बनाया गया है, राजस्थान की संस्कृति को दिखाता है और छत्तीसगढ़ में उससे कई राज्यों से योग से और शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी, ऐसा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय का मानना है। विधानसभा का नया भवन 51 एकड़ में बनाया गया है, वो भव्य है और आसपास के राज्यों में मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा भवन विधानसभा का किसी तरह से बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं वहां पर। इसके अलावा ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करने वाले हैं और वहां पर ट्राइबल मिनिस्टर जुएल ओरांव भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ तमाम लोग विधानसभा में मौजूद रहेंगे। पलक, तो कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, इसलिए तब तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं एयरपोर्ट से लेकर के, और प्रधानमंत्री नवा रायपुर पहुंचेंगे, वहां पर स्वागत करने के लिए सभी लोग तैयार दिखते हैं। अक्षय, हमने देखा है इसके पहले जब पीएम मोदी ने अभी हाल ही में 102 जो जनसभाएं की हैं, मंच से नक्सलवाद का जिक्र वो करना नहीं भूलते हैं। अब आज तो जब वो खुद छत्तीसगढ़ की धरती पर होंगे तो क्या लगता है मंच से कौन कौन सी बड़ी बातें होंगी और क्या उसमें नक्सलवाद का जिक्र होगा? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि दलित, पिछड़े, महिलाएं उनकी प्राथमिकता में हैं और आदिवासी जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक अछूता पा रहा था, लेकिन अब नक्सलवाद क्योंकि खात्मे की तरफ है। ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो प्लान बनाया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देना है। बड़े जो नक्सली हैं वो या तो सरेंडर कर चुके हैं या फिर उनको मार गिराया गया है और ये कहा जा रहा है कि कुछ नक्सली जो कमांडर रहे हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ रायपुर में मौजूद हैं, जो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के स्वागत समारोह में भी मौजूद रहें। वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। अब विकास के रास्ते पर छत्तीसगढ़ है, ऐसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मानना है। कहीं ना कहीं जो ये बदलाव है छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार को और गति दे सकता है। बस्तर में लगातार विकास किया जा रहा है और जो नक्सली जो इलाके थे, जो प्रभावित इलाके थे, वहां पर लगातार काम किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की लगातार निगरानी चल रही है और लगातार जो नक्सली वारदात है वो कम हुई है। इसके कारण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करेंगे कि किस तरह से उनकी सरकार ने और यहाँ की सरकार ने मिलकर के काम किया और आज छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट के तरफ से आगे बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रकाश से मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर तस्वीरें कुछ और दिखा सके। महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आ सकती हैं, स्वागत समारोह की तैयारियां हैं। अगर पुलिस की बैरिकेडिंग और तमाम यहाँ पर संसाधनों की बात करें तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। अब मूवमेंट यहाँ पर गाड़ियों का नहीं है और कहा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध भी रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि 14,000 से ज्यादा करोड़ परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज बड़ी सौगात। बिल्कुल अक्षय, आपके माध्यम से हम दर्शकों तक की तमाम तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे प्रधानमंत्री का, क्योंकि आज पूरे दिन का छत्तीसगढ़ का ये कार्यक्रम है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।